तड़प तड़प के दिल्ली पंजाब हरियाणा से आह निकलती रही, हमको सजा दी किस बात की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए तो लुट गए हम आम आदमी उर्फ मैंगो पीपल, किसान और सरकार की लवेटी रिलेशनशिप में। वो यही था बस। छोटे नेताजी। नमस्कार भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी। पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। भाड़ में जाओ कॉमन मैन, तुम्हारी कोई औकात नहीं है से। मेरा मतलब किसान आंदोलन और भारत बंद के नाम से, जहां सरकार और किसान आम लोगों को फुटबॉल बनाकर खेल रहे हैं। किसान अब भी पुलिस बल के आगे डटकर खड़े हुए हैं, दिल्ली चलो का नारा भी दिया है, और दूसरी तरफ किसान यूनियंस के लीडर सरकार से भी मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन डियर किसान लीडर्स, एक बात समझ नहीं आई। इस बार जब शुरू से ही कैबिनेट लेवल के मंत्री आपसे बात कर रहे हैं, तो फिर इतना आक्रामक होकर दिल्ली क्यों जाना है आपको? नहीं, बस ऐसी जनरल नॉलेज और लॉजिक लगाने के लिए पूछ रहे हैं। सरकार ने बहुत सी मांगे भी किसानों की मान ली है, लेकिन सबसे बड़ी मांग जिस पर अब भी वो अटके हुए हैं, हल नहीं निकल पा रहा है, वो है एमएसपी का। इस सब के बीच किसान यूनियंस ने भारत बंद के लिए भी ऐलान किया, पर घबराने की बात नहीं है। भारत बंद हो सकता है, इंडिया चलता रहेगा और हिंदुस्तान तो दौड़ता ही रहेगा। और हां, यहां आप बिल्कुल भी INDIA इंडिया से मत कंफ्यूज हो जाना, जो गठबंधन है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन तो कब का टूट फूट चुका है। रुकना और चलना तो छोड़ ही दीजिए। यकीन नहीं होता तो नीतीश जी और ममता जी से पूछ लीजिए। खैर भाइयों बहनों, इस भारत बंद को ग्रामीण भारत बंद भी कहा जा रहा है, जिसका मतलब यह निकल सकता है कि इस बंद का असर ज्यादातर रूरल या ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलेगा। लेकिन जब हाईवेज या सड़कों पे चक्का जाम लगता है, तब उस जाम को यह नहीं पता होता है कि उसमें फंसने वाला गांव से है या शहर से। उस जाम में फंसने वाली गाड़ी रिक्शा है, हाथ गाड़ी है, सामान से भरा हुआ ट्रक है, या फिर बीमार आदमी को लेकर जा रही कोई एम्बुलेंस है। हालांकि ये किसान लीडर्स ने कहा है कि इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि एम्बुलेंस ऑपरेशंस, मैरिज, मेडिकल शॉप, स्कूल इत्यादि इत्यादि भारत बंद से प्रभावित नहीं होंगे। जिस वक्त लाखों बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, उस वक्त हजारों टेंशन्स और स्ट्रेस के बीच ये डर कि कहीं पेपर छूट ना जाए, एग्जाम सेंटर पहुंच ना पाए, फ्यूचर क्या खराब हो जाएगा, ये सब सवाल परेशान करते हैं। लेकिन इस सब के बारे में फिलहाल कोई सरकार बात नहीं करेगी। सभी को अपने अपने हिस्से की राजनीति ही दिखाई देगी, क्योंकि बेस्ट पार्ट तो यह है कि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी होगा, पर सरकार बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। भाइयों बहनों, पंजाब हरियाणा दिल्ली आम लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली चलो का नारा देकर बढ़ चढ़ के किसानों के जत्थे निकले हुए हैं हाईवेज पे अपने अपने ट्रैक्टर लेकर। अब अगर छोटे नेताजी इस पूरी प्रक्रिया पे कुछ बोल देंगे, तो वो 34 बुद्धिजीवी जिन्होंने इस भारत बंद और किसान आंदोलन की लिखित में तरफदारी की है, वो हमको भी तरह तरह के नाम दे देंगे कि देखो एंटी फार्मर है ये, सरकारी भक्त है ये। तो क्या हुआ अगर पंजाब से लेकर दिल्ली में लोग घंटों घंटों जाम में फंस जाते हैं? तो क्या हुआ अगर देश को हर ऐसे चक्के जाम और बंद से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है? क्या सच्चाई यह है कि बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव है और वो अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहते हैं? क्या सच्चाई यह है कि कांग्रेस बाहर से इस आंदोलन को इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनकी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा फ्लॉप होती दिख रही है? क्या सच्चाई यह है कि बाकी ऑपोजिशन पार्टियां भी इन किसान लीडरों के साथ अपना अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा कर रही हैं? हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, बाकी हम तो ठहरे छोटे नेताजी। इतने नेता तो हम भी बन ही गए हैं कि अपनी बात से कभी भी पलट जाते हैं, और कोई बुरा मान जाए तो उसको मिनट से पहले सॉरी भी बोल देते हैं, क्षमा चाहते हैं। वैसे किसान लीडर्स और सरकार की लड़ाई तो हम 1 मिनट में सुलझा दें, चुटकी बजाते इनकी डीले डन करा दें, पर कोई बोले तो सही हमसे, है? कहने का तात्पर्य यह है कि तड़प तड़प के दिल्ली पंजाब हरियाणा से आह निकलती रही, हमको सजा दी किस बात की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए तो लुट गए हम आम आदमी उर्फ मैंगो पीपल, किसान और सरकार की लवेटी रिलेशनशिप में। वो यही था बस। इसी के साथ भाइयों बहनों, आज का ये रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि फिर सजेगा ये मंच, होगा रंगारंग कार्यक्रम। फिर सजेगा ये मंच, होगा रंगारंग कार्यक्रम। बादाम बादाम है, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। वैसे बादाम से आम आदमी रिलेट नहीं कर पाता है क्योंकि आम आदमी तो सिर्फ पिस्ता है। सॉरी फॉर द बैड जोक, लेकिन इंटेंट इंपॉर्टेंट है। इट्स योर बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।